अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि अर्तुगरुल साहब को पता चल गया है कि गुंदूज़ को अगवा कर लिया गया है और वो अपने कबीले में आ गए हैं। तो नाज़रीन, आज का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास आगे के अपडेट भी मिलते रहें। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जल्दी से देख लीजिए। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब किले में आए हैं और कमांडर से कहते हैं कि एरिस को जाकर बताओ कि अर्तुगरुल उनसे मिलने आया है। वो कहता है मैं अभी जाकर एरिस को बताता हूँ। फिर वो एक सिपाही को भेजता है एरिस के पास और एरिस से कहता है कि जनाब, आपसे अर्तुगरुल साहब मिलने आए हैं। तो एरिस कहता है उसको दूसरे वाले कमरे में बिठा लो जब तक मैं आता हूँ। फिर एरिस दारियोस को बुलाता है और दारियोस से कहता है, दारियोस तुम कमरे में जाओ और पीछे से छुपकर हमारी सारी बातें सुनना। दारियोस कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों कमरे की ओर चले जाते हैं। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कि जाबदार कबीले में बहादुर सरदार गद्दार सरदारों से बात कर रहा होता है और कहता है कि आज तुर्गुत के जाने के बाद तुर्गुत पर हमला कर देंगे और तुर्गुत आज मार दिया जाएगा। उसके बाद मैं इस मरकसी खेमे का सरदार मैं ही बन जाऊंगा। आज आप लोग पूरी तैयारी से रहिएगा। यहाँ पर तो सिर्फ मुट्ठी भर पहरेदार बचेंगे जो कि असलिहान का कुछ नहीं बचा पाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब किले में पहुँच जाते हैं और एरिस कहता है, खुशामदीद अर्तुगरुल साहब, कैसे आना हुआ आपका? अगर आप आ रहे थे तो मुझे बता देते, मैं आपकी खिदमत में और सारे इक़दामात कर लेता। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आप सब बात छोड़िए, ये बताइए एरिस की आपकी आंख में क्या हुआ? एरिस कहता है वो तो एक हादसे के दौरान मेरी एक आंख काम करना बंद हो गई। अर्तुगरुल को याद आता है कि जब वो जंग में जा रहे थे उससे पहले उन्होंने गुंदूज़ को बैठकर बताया था कि गुंदूज़, अगर तुम अपने दुश्मन से बचना चाहते हो और उसको मारकर ख़त्म करना चाहते हो तो तुम उस दुश्मन की अपने सबसे कमज़ोर चीज़ पर हमला करना, जिससे कि वो मर जाए और तुम हमेशा गाजी बनकर लौटो। अर्तुगरुल के ये सोचने के बाद एरिस कहता है बैठिए और बताइए मैं आपको क्या खाने को पेश करूं। अर्तुगरुल कहता है मैं कुछ खाना नहीं चाहता, अभी मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं क्योंकि मेरा बेटा गुंदूज़ अगवा हो गया है। एरिस कहता है ये कैसे हो सकता है? आपके इतने बड़े कबीले में से आपका बेटा ही अगवा हो गया, ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। अर्तुगरुल कहता है कि अगर तुम्हें कोई जानकारी मिले मेरे बेटे की तो मुझे ज़रूर बताना। एरिस कहता है मैं आपकी हर तरीके से मदद करना चाहूँगा। और वहीं पीछे दारियोस उनकी सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। फिर एरिस एक अपने सिपाही को बुलाता है और कहता है पूरे किले में खबर फैला दो और एक एक जगह पर चेक करो कि कहीं पर गुंदूज़ को यहाँ पर अगवा तो नहीं कर ले, और मुझे सारी बातों से आगा करो। वो कहता है जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी जाता हूँ। एरिस फिर अर्तुगरुल से कहता है कि चलिए ये बात तो हम गुंदूज़ को ढूंढ ही लेंगे, आप परेशान मत होइए। मैंने कोनिया से बादशाह से एक ताजिर बुलवाया है जो कि हमारी तिजारत में बहुत ही मुनाफा कमाएगा। वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगी चाबदार कबीले में असलिहान खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है हमें गिरजा का कोई भी पता नहीं लगा है और गुंदूज़ का भी कोई पता नहीं लगा, हमने हर जगह ढूंढ लिया। ये सुनकर असलिहान खातून परेशान हो जाती हैं, कहती हैं चलो ठीक है, तुर्गुत साहब आएंगे तब मैं उनसे बात करती हूँ। और वहीं आपने देखा होगा इससे पिछले एपिसोड में कि तुर्गुत साहब गिरजा की तलाश में जंगल की ओर चल दिए हैं अपने सिपाही के साथ। और नाज़रीन, आज के एपिसोड में तुर्गुत साहब गिरजा को अपने सिपाहियों के साथ ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उनको एक लाठी पड़ी हुई मिलती है जिसमें खून लगा हुआ होता है। तुर्गुत साहब उसको देखकर कहते हैं मुझे इस पर शक है, तुम लोग मोहतात रहना है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई जाल बिछाया गया है। नाज़रीन, इतनी देर में ही आप देखेंगे कि संचार के सिपाही और संचार उन पर हमला कर देते हैं और उनके काफ़ी सिपाहियों को ज़ख्मी भी कर देते हैं। और फिर इन लोगों में बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होती है। संचार के सिपाही तुर्गुत के 3 सिपाहियों को मार भी देते हैं और नाज़रीन, आप देखेंगे कि संचार का एक सिपाही तुर्गुत की गर्दन पर तलवार लगा देता है। तुर्गुत कहता है अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत और इज़्ज़त हो तो तुम अपनी शक्ल मुझे दिखाओ। वो इतनी देर में सबकी गर्दन काट देते हैं और फिर तुर्गुत को गुस्सा आ जाता है। तुर्गुत उस सिपाही को भी मार देता है। फिर
तुर्गुत की संजार से लड़ाई होने लगती है और तुर्गुत संजार को बहुत ही बुरी तरीके से ज़ख्मी कर देता है। उसके बाद सिपाहियों से संचार कहता है कि मुझे यहाँ से ले चलो, अब हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तुर्गुत का एक सिपाही बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है। तुर्गुत कहता है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, हो सकता है असलिहान वहाँ पर ख़तरे में हो। फिर तुर्गुत अपने उस सिपाही को लेकर जातर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं आप नाज़रीन देखेंगे कि दूसरी ओर किले में अर्तुगरुल साहब से एरिस तिजारती मामलात पर बातें कर रहा होता है। अर्तुगरुल कहता है ये बात की बातें तो मैं बाद में देख लूँगा, पहले मुझे अपने बेटे की बहुत ही फ़िक्र है। एरिस कहता है आप अर्तुगरुल साहब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आखिर हम दोनों दोस्त हैं और हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे, हम गुंदूज़ को मिलकर ढूंढेंगे। और फिर एरिस कहता है जो ताजिर मैंने बुलवाया है नेकिया से, उस ताजिर को ज़रा यहाँ पर अर्तुगरुल साहब से मुलाकात के लिए भेजो। तो नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कि असलिहान खातून ने चादर कबीले में सरदारान का जिरगा बुलाया है और उसमें असलिहान खातून कह रही हैं कि सरदार अर्तुगरुल का बेटा गुंदूज़ अगवा कर लिया गया है। ये सुनकर सभी सरदार बहुत अफसोस करते हैं और कहते हैं कि असलिहान खातून ऐसा कौन कर सकता है। असलिहान खातून कहती हैं ये अर्तुगरुल साहब बहुत ही जल्द पता लगा लेंगे कि आखिर ऐसा कौन गद्दार है जो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे कि बहादुर साहब और कराजा खातून अपने औताक में बैठी हुई होती हैं और इतने में एक सिपाही आता है और उनसे कहता है कि बहादुर साहब मुझे आपको एक बात बतानी है। तुर्गुत ने संजार साहब को ज़ख्मी कर लिया है और अब वो वहाँ से जाकर एक गार में चले गए हैं और तुर्गुत कबीले की तरफ आ रहा है। ये सुनकर बहादुर साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुर्गुत तो अकेले था। वो कहता है कि उसने उनके 3 सिपाही भी मार दिए हैं। ये सुनकर बहादुर परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर नाज़रीन इसके बाद आप देखेंगे दारियो सारी बातें अर्तुगरुल साहब और एरिस की सुन रहे होते हैं। इतने में ताजिर निको वहाँ पर आ जाता है और वो अर्तुगरुल साहब से कहता है मैं ही हूँ ताजिर निको। वो लोग आपस में बात करते हैं, तिजारती मामलात पे बात करते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल साहब को ताजिर निको यानी कि एक्सिस बहुत ही होशियारी से अर्तुगरुल साहब से हाथ मिलाते हुए उनको एक खत दे देता है। नाज़रीन उसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और दारियोस एरिस के पास आकर कहता है ये सारी बातें अर्तुगरुल हमें गुमराह करने के लिए कह रहा है, उसको हम पर शक हो गया है कि हमने ही गुंदूज़ को अगवा किया है। एरिस कहता है वो इतनी आसानी से गुंदूज़ को हमारे पास से नहीं ले जा पाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके आगे आप देखेंगे कि तुर्गुत साहब अपने सिपाही के साथ कबीले की तरफ आ रहे होते हैं और ये बहादुर के सिपाही को पता लग जाता है और फिर वो बहादुर के पास आकर कहता है कि बहादुर साहब तुर्गुत अपने सिपाही के साथ कबीले की तरफ आ रहा है। बहादुर कहता है ये इतनी जल्दी आ जा रहा है, अब तो मैं सरदारी पर कैसे बैठूंगा, चलो अब मैं ये मामला कल देखता हूँ। उसके बाद सभी लोग कबीले में कहते हैं तुर्गुत साहब क्या हुआ, आप ऐसे कैसे आ रहे हैं और ये क्या हो गया, हमारे सिपाही कहाँ हैं। तुर्गुत कहता है कि हम पर हमला कर दिया गया है और ये बहुत ही सोची समझी गई साजिश है। इतना कहने के बाद तुर्गुत अपनी औताक में असलिहान के पास जाता है और असलिहान को बताता है कि हम पर हमला कर दिया गया। असलिहान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ। असलिहान कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आपके ऊपर किसने हमला किया। तुर्गुत कहता है ये उसी ने हमला किया है जिसने गुंदूज़ को अगवा किया है, मुझे तो ऐसा ही शक हो रहा है। उसके बाद असलिहान खातून कहती हैं कि तुर्गुत आप बिल्कुल परेशान ना हो, गिरजा का भी पता लग जाएगा और जिसने गुंदूज़ को अगवा किया है ये भी हमें पता लग जाएगा। हमारे पास चाहे कितनी मुश्किलात आ जाए लेकिन हम उनका डटकर सामना करेंगे। उसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब उस चिट्ठी को खोलकर देखते हैं और उसमें लिखा हुआ आता है कि गुंदूज़ बिल्कुल खैर आफियत से किले में है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और मुझे सिपाहियों वाली दुकान पर मिलिए, मैं अभी मौका देखकर आता हूँ आपके पास। ये देखकर अर्तुगरुल साहब खुश हो जाते हैं और वो सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों चलो हम यहाँ से जाते हैं और फिर अपना भेष बदल कर दोबारा किले लौट कर आएंगे। तो नाज़रीन आज का एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास आगे की ड्रामा अपडेट मिलती रहें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।